हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में फिर से आपका स्वागत है। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आई हूँ, ताकि इससे बच्चों को भी कुछ मोटिवेशन आए। सभी सुने ध्यान से, वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी स्टोरी सुने। संघर्ष की कहानी है हमारी ये कि ज़िंदगी में बिना संघर्ष के हम सफल नहीं हो सकते। जो ज़िंदगी में संघर्ष नहीं करता वो कामयाब नहीं होता, या जो हार्डशिप आती है, हर्डल्स आती हैं, उनसे जो है निपट नहीं सकता है, उसको बड़ी समस्याएं आती हैं। इसलिए ज़िंदगी में टफ टाइम को झेलना, संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि एक बायोलॉजी का टीचर था स्कूल में, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मेरे जैसा टीचर था कोई, क्योंकि मैं भी साइंस सब्जेक्ट रहा मेरा, तो मैं हमेशा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे बहुत जोर देती थी। तो वो टीचर ने क्या किया कि तितली का जीवन चक्र समझाने के लिए उसने शुरू से प्रोसेस शुरू किया अपनी लेबोरेटरी में, कि तितली के अंडे जो है वो प्रिजर्व किए, और फिर सारा प्रोसेस दिखाया बच्चों को कि कैसे कैसे अंडे से लार्वा बनता है, लार्वे से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से फिर पूरी तितली बनती है। तो जब उसका प्यूपा से तितली निकलने का समय आया, तो क्या हुआ, रोज़ उसकी डेवलपमेंट वो टीचर दिखाते थे उनको, बच्चों को, कि अब देखो ये डेवलपमेंट हुई है, अब इस स्टेज पे है, अब इस स्टेज पे है। जब उस प्यूपा से तितली निकलनी थी, वो जीव निकलना था, तो टीचर ने कहा कि सब बहुत ध्यान से देखो कि ये कैसे निकलता है, इस अपने कवर से, खोल से बाहर कैसे निकलता है जीव, पूरा ध्यान से ये प्रोसेस देखना है। तो वो समय आने ही वाला था कि टीचर को बाई चांस कहीं काम के लिए जाना पड़ गया, प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुला लिया हो, या और भी कोई काम हो सकता है। तो टीचर ने क्या कहा बच्चों से कि आपने सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, इसकी हेल्प नहीं करनी है। और ये अपने आप, इसका एक नेचुरल प्रोसेस है कि इसको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे इससे बाहर निकलने के लिए, तभी ये सरवाइव करेगा। तो बच्चे देखते रहे काफ़ी देर तक। वो बेचारा बहुत जीव उसके अंदर, अपने कवर के अंदर मशक्क़त करता रहा निकलने के लिए, बड़ा परेशान हो रहा था। बच्चों ने कुछ देर तो देखा, लेकिन उसके बाद जो है ना, वो उसकी कठिनाई जो है, उसकी दिक्कत नहीं देख पाए, और उन्होंने उस खोल को तोड़ दिया और उस जीव को जो है आज़ाद कर दिया, तितली के बच्चे को, उससे बाहर, उसकी मदद कर दी बाहर निकलने के लिए। तो हुआ क्या कि जैसे ही वो तितली का जो है छोटा बच्चा बाहर निकला, कुछ ही क्षण के बाद वो बच्चा मर गया। क्यों मरा? क्योंकि उसका जो नेचुरल प्रोसेस होता है संघर्ष करके अपने आप उस कवर को तोड़ के बाहर निकलने का, वो उन बच्चों ने पूरा नहीं होने दिया, उसकी मदद कर दी, और उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई, और वो स्ट्रेंथ नहीं आई तो वो बाहर के वातावरण को नहीं झेल पाया। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो टीचर आया, टीचर ने पूछा, हाँ जी बच्चों क्या हुआ, कि पूरी प्रक्रिया कैसे रही। तो देखा कि ये तो मर गया है बच्चा। तो फिर टीचर ने पूछा बच्चों से कि तुमने इसकी मदद तो नहीं की बाहर निकलने में? तो बच्चों ने कहा, हाँ जी सर, काफ़ी देर हो गई थी इसको, और हम बड़े परेशान थे कि ये जीव बड़ा दुखी हो रहा है, और क्यों ना हम इसकी मदद करके, हमसे नहीं देखा गया और हमने इसको निकाल दिया। तो टीचर ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी भूल की है। इसने वो टफ टाइम अपना जो इसने यहाँ झेलना था, जिससे इसको स्ट्रेंथ मिलनी थी बाहर के एनवायरनमेंट को झेलने की, वो इसको नहीं मिल पाई। और जैसे ये बाहर आया, कुछ समय के बाद वो टफ जो है एनवायरनमेंट ये नहीं बर्दाश्त कर पाया, इसलिए ये मर गया। तो हमारे साथ भी सेम वही सिचुएशन होती है। हम छोटे से बच्चे की स्पून फीडिंग रखते हैं, पैम्परिंग करते हैं, हर चीज़ नहीं हम कर दें तो बच्चा कभी भी जो है सेल्फ स्टैंड नहीं कर पाता है। और ये मेरी मदर्स से खासकर रिक्वेस्ट है। फादर फिर भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, मदर्स को ये होता है कि नहीं, मैं अपने बच्चे का ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ। मैं देखती हूँ कई बार बच्चे जो है ना, स्कूल बस में छोड़ने जाते हैं बच्चों को, स्कूल बस से उतारने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसका स्कूल बैग अपने आप खुद उठा लेंगे,
उसकी वाटर बोतल खुद ले लेंगे और बच्चा आराम से चल रहा है, शरारतें करता हुआ, मस्ती करता हुआ, उसको अपने पैरों पे खड़ा होने ही नहीं देते। वो उस बच्चे को हमेशा उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैं तो ये बैग अपना कभी कैरी करके बस में चढ़ ही नहीं सकता, या बस से उतर के मैं अपना बैग ला ही नहीं सकता। उसको ऐसा हैंडीकैप्ड हम बना देते हैं। ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाएं बच्चे की सुरक्षा के लिए, लेकिन बैग उसके कंधे पे टांगें, वाटर बोतल उसी को दें, स्वयं उसको बस में चढ़ने दें। हमने बच्चे को इतना टफ टाइम दे के उसको डेवलप करना, उसकी डेवलपमेंट करनी है कि कोई भी परेशानी अगर आए तो बच्चा ज़िंदगी में कभी घबराए नहीं। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हम बच्चों को सेल्फ स्टैंड देते हैं। कई बार बच्चे कह भी देते हैं, मेरा बेटा तो कई बार कह भी देता था, मैं बड़ा हूँगा कैसे, आप मुझे बड़ा होने ही नहीं देते हो, हर बात में इतनी केयर करते हो, मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों पे विश्वास करो। बच्चे हमारे से बहुत बेटर नहीं, बेस्ट करते हैं। आज के टाइम में बच्चे, उनको टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान है, उनको सेल्फ स्टैंड लेने दें। और जब तक वो सेल्फ स्टैंड लेके, खुद डिसीजन लेके नहीं चलेंगे आगे, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हाँ, मानती हूँ छोटी मोटी गलतियाँ बच्चों से होंगी और उन गलतियों से ही वो सीखेंगे। अगर हम अपने आप उनको चलाते रहेंगे तो ना वो हार्डशिप देखेंगे, ना वो, अगर वो सिचुएशंस उसके सामने लाइफ में आ गई तो उनको ये हो जाएगा अब हम ये सिचुएशंस कैसे फेस करें, उनके हाथ पैर फूल जाएंगे। तो उन बच्चों को टफ टाइम दें। हालांकि रिसोर्सेज बेशक हैं, दें उनको रिसोर्सेज, लेकिन टफ टाइम भी उनको दें। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हम अपने बच्चों की डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा मौका दो बच्चों को कि बच्चा अपना खाना भी, छोटा मोटा भी अपना जो है, छोटी मोटी भूख है उसके लिए अपने आप कुछ बना ले, और धीरे धीरे ऐसे ही जो है अपना मेन कोर्स का खाना भी बनाना शुरू कर दे बच्चा। पता नहीं कब कैसा समय हो और बच्चे को जो है सर्वाइवल के लिए ऐसा संघर्ष करना पड़े, या तो वो फिर भूखा मरेगा या फिर कहीं बाहर खाएगा। टिफ़िन सिस्टम है, होटल हैं, ढाबे हैं, जो कि फिर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, कहीं स्पाइसी होता है, कहीं ऑयली होता है, वो फिर हमारी सेहत से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो इसलिए बच्चों को संघर्ष करना सिखाएं, बच्चे खुद संघर्ष करना सीखें। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, ठंडे गर्म परिस्थितियां बर्दाश्त नहीं करना सीखेंगे, हार्डशिप आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके सॉल्यूशन खुद खोजना नहीं सीखेंगे, या पेरेंट्स की राय ले सकते हैं। हमने टोटल उनको बैसाखी नहीं देनी है। तो जो टीचर ने दिखाया था, बताया था बच्चों को कि तितली का जो बच्चा बाहर निकलेगा उसमें तुमने उसकी मदद नहीं करनी है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसे ही हमने अपने बच्चों की भी डेवलपमेंट करनी चाहिए। पढ़ाई में भी ऐसा ही है। कई बार टीचर्स क्या करते हैं, अपना रिजल्ट लाने के लिए, अब जैसे 8वीं में भी बोर्ड नहीं है, 5वीं में भी बोर्ड नहीं है, चल रहे हैं बच्चों को ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो वो हम उनको बैसाखियाँ दे रहे हैं, सेल्फ स्टैंड नहीं ले रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा होती है, टीचर्स को रिजल्ट का होता है, रिजल्ट के लिए वो बाई एनी मीन जो है रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो सीधा मैसेज सोसाइटी में सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, अपने बच्चे को इतना सशक्त बनाएं कि बच्चे को सिक्के की तरह कहीं भी फेंक दें तो उसकी खनक अलग ही रहे, हर फील्ड में हर जगह बच्चा कामयाब रहे। हमने उसका इतना सशक्त बनाना है, उसको हमने अपनी मदद की बैसाखियाँ नहीं देनी हैं, तभी बच्चा जो है हर तरह की परिस्थितियों में कामयाब होगा। हम क्यों कहें कि बच्चे में हार्डशिप आएगी या कोई मुसीबत आएगी, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया समय चलता रहे बच्चे का, लेकिन हमने उस समय के लिए उसको प्रिपेयर करना ही करना है। मेरा बेटा बहुत छोटा था तो ये डिस्कवरी चैनल बहुत देखता था, और उस डिस्कवरी चैनल पे कभी एनिमल्स का, कभी कुछ कुछ ऐसे ही फॉरेस्ट का कुछ कुछ दिखाते रहते थे। दूसरे कंट्रीज़ के भी फूड हैबिट्स बहुत दिखाते थे, या जंगलों में जो रहते हैं उनके फूड हैबिट्स बहुत दिखाते थे। तो कई बार जैसे मैं स्कूल से आती रही, टीवी पे उस डिस्कवरी चैनल पे बैठा होता था, वैसे तो उसमें नॉलेजेबल चीज़ें भी बहुत होती हैं, तो वो क्या होता, ऐसे कीड़े मकोड़े से खाते हुए दिखाते थे। तो मैं इसको कहती, क्या देख रहा है तू, तेरा मन खराब नहीं होता? तो कहता, नहीं मम्मी, ये चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि मान लो मैं ऐसी जगह फंस जाऊं कहीं कि वहाँ मेरी माँ थोड़ी होगी, या मुझे खाने को रोटी मिलेगी,
मान लो मैं ऐसी परिस्थिति में फंस जाऊं कि मुझे पेट भरने के लिए ऐसा ही खाना खाना पड़े, तो उस चीज़ के लिए मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा। तो बात तो मुझे उसकी 100% सही जची, बहुत बढ़िया, लेकिन हम लोगों का ये हमारा खाना नहीं है, ये हमारी फूड हैबिट नहीं है, तो घिन होती थी देख के। लेकिन बच्चे की सोच ऐसी थी कि वो खुद ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि मेरे अंदर अगर ऐसी हार्डशिप आ जाए तो मैं सरवाइव कैसे करूं। इसलिए आज का मेरा यही मोटिवेशनल रहेगी नॉलेज कि अपने बच्चों को इतना तो टफ टाइम दें या सेल्फ स्टैंड लेने दें, स्पून फीडिंग ना करें ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब क्या करें तो बच्चा घबराए नहीं और वो सिचुएशन से जो है मेहनत से, हौसले से, संघर्ष करके डटा रहे और उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। तो आई होप सबको ये स्टोरी मेरी अच्छी लगेगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैं जो भी कंटेंट डालती हूँ एक अपना मैसेज देने के लिए सोसाइटी के लिए, वो आप लोगों को पसंद आया और फिर मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।